नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए लेक्चर के अंदर। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा रेशियो एनालिसिस के अंदर क्वेश्चन नंबर है हमारा 28। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप लोग अगर आपके टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो ये आप लोगों को बहुत बड़ा लगेगा, बिकॉज ये क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 पेज के अंदर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो कवर हो रहा है। और यहाँ पर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इतने सारे रेशियोज़ को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। टोटल 10 रेशियोज़ है यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास। तो ये जो भी पूरा क्वेश्चन रहेगा ये एक बहुत बड़ा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूलाज जो होते हैं जो आप लोगों को एग्जाम के अंदर रेगुलरली पूछे जाते हैं वो यहाँ पर कवर हो जाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे कि जब कभी भी आप लोग रेशियो का जो भी सम सॉल्व कर रहे हो तो आप लोगों को पूरा कंसंट्रेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए। क्यों? बिकॉज कि यहाँ पर अगर आप लोगों ने कहीं पर भी एक जगह पर कुछ भी छोटी सी गलती करी, वो अगर आगे और कोई फॉर्मूला में यूज़ हो रहा है सेम चीज़, तो वहाँ पर आप लोगों को क्या है कि एक गलत जगह से कोई भी चीज़ ली हुई आगे अगर कहीं भी कैरी फॉरवर्ड होगी तो वो पूरा का पूरा गलत ही आप लोगों का आंसर वहाँ पे देता जाएगा। तो ऐसी कोई चीज़ ना हो, तो इसीलिए आप लोगों को क्या है, पहले पूरा कॉन्सेंट्रेशन से सम सॉल्व कर लेना है। बाजू वाला अगर आप लोगों को पूछ रहा है कुछ चीज़, तो पहले आप उसे कह दीजिए कि भाई मैं एक रेशियो का सम सॉल्व कर लूँ, फिर उसके बाद तुझे जो चीज़ पूछनी है तो पूछ लेना, लेकिन मुझे इसको सम को सॉल्व करना है। क्यों? बिकॉज कि जितना बड़ा सम है उतने ही बड़े इसके मार्क्स भी। अप्रॉक्सीमेटली 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहता है एग्जाम्स के अंदर। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को सबसे पहले तो जो कहा गया है रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, वो हमारा कौन सा रेशियो, यहाँ पे करंट रेशियो है। करंट रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पर करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी को क्या है, पहले तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी को क्या है, पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर कि कितनी कितनी करंट असेट्स है और कितनी कितनी करंट लायबिलिटी है। तो जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग हमारे करंट असेट से। तो यहाँ पर आप लोग असेट्स के अंदर देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारी क्या है, करंट असेट्स है। तो यहाँ पर करंट असेट्स मुझे कितनी दे के रखी है, तो ये जिन इन पूरे का टोटल होगा, जब इन सभी का यहाँ पे टोटल होगा तो इसका जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2,38,700। ये मेरी यहाँ पर क्या हो जाएगी, मेरी करंट असेट्स हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2,38,700, ये मेरा हो गया यहाँ पर करंट असेट्स। अब मेरी बारी आती है करंट लायबिलिटी को ढूंढने की। तो करंट लायबिलिटी भी यहाँ पर अलग से मुझे फाइंड आउट करके दे के रखी गई है। करंट लायबिलिटी का टोटल यहाँ पर कितना है, 1,76,000। तो यहाँ पर करंट लायबिलिटी का टोटल कितना हो जाएगा मेरा, 1,76,000 रुपीज़। अब यहाँ पर करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी को लिखने के बाद जो नेक्स्ट एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारी आगे की सारी फॉर्मूला। अब यहाँ पर फॉर्मूला के अंदर क्या करना है, मुझे वैल्यू को पुट ऑन करना है। सो यहाँ पर क्या होगा, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, यानी कि 2,38,700 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 1,76,000। जब मैं इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर मुझे आंसर कितना मिल जाएगा, 1.36। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इसके आंसर के पीछे आप लोगों को यहाँ पर क्या लगाना है, 1:1। क्यों? बिकॉज कि ये हमारा करंट रेशियो है, इसीलिए इसके पीछे क्या लगता है, यहाँ पर 1:1 लगता है। नेक्स्ट जो है सेकंड फॉर्मूला वो हमारा क्या है, एसिड टेस्ट रेशियो का यहाँ पर फॉर्मूला है। एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पर क्या बोलता है कि भाई करंट असेट्स जितनी भी है तुम्हारी यहाँ पर, तो मेरी करंट असेट्स कितनी थी यहाँ पर, 2,38,700 मेरी करंट असेट्स थी। इसमें से मुझे क्या बोला है उन लोगों ने कि भाई यहाँ पर आप लोगों को इन्वेंट्री को जो है वो आपको माइनस कर देना है। इन्वेंट्री मतलब होता है मेरा स्टॉक, तो स्टॉक को यहाँ पर माइनस कर दूंगा, यानी कि 1,10,000 का जो है वो मेरी इन्वेंट्री है, वो मेरा क्या है यहाँ पे स्टॉक है। तो स्टॉक को मुझे क्या करना है, यहाँ पर माइनस कर देना है 1,10,000 से। तो मैं जब इसको माइनस करूंगा तो यहाँ पर जो भी मुझे यहाँ पे डिवाइड में क्या करना है, मेरी करंट लायबिलिटी को यहाँ पे लेना है। तो करंट लायबिलिटी यहाँ पर कितनी है मेरी, 1,76,000 की क्या है मेरी करंट लायबिलिटी है यहाँ पर। तो ऊपर की वैल्यू को जब मैं यहाँ पे माइनस करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा यहाँ पर 1,28,700 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1,76,000 को जब मैं डिवाइड करूंगा इन दोनों को तो यहाँ पर मुझे आंसर मिल जाएगा 0.73। और इसके पीछे भी यहाँ पर आप लोगों को क्या लगाना है, 1:1। क्यों? बिकॉज कि यहाँ पर एसिड टेस्ट रेशियो हो गया या तो फिर आपका करंट रेशियो हो गया, लिक्विड रेशियो हो गया, इन सारे रेशियोज के पीछे वहाँ पर क्या होता है, आप लोगों को 1:1 लगाना रहता है, बिकॉज इट्स एन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर रेशियो। और यहाँ पर भी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, इनके पीछे यहाँ पर क्या है, आंसर में भी 1:1 लगाया गया है। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, हमारा फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 यहाँ पर क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यह हर बार पूछा ही जाता है, बिकॉज इस फॉर्मूला को सॉल्व करना मतलब यानी कि बहुत ही एक ईजी भी बोल सकते हो, ट्रिकी भी बोल सकते हो, और बहुत ही शानदार मेथड्स रहती है इसको सॉल्व करने के लिए। डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स। अब सबसे पहली बात यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे डेटर्स लिखना है। चलो डेटर्स यहाँ पर कितना है मेरा, 1,12,000। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1,12,000
1200 के मेरे क्या यहाँ पे डेटर्स है, ये लिख दिया मैंने, इट इज़ ईजी। अब डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या बोला है, नेट क्रेडिट सेल्स। अब बारी आती है यहाँ पर मेरे क्रेडिट सेल्स को ढूंढने की, या तो आप बोल सकते हो नेट क्रेडिट सेल्स जो है वो मुझे यहाँ पर क्या है फाइंड आउट करना है। ये मेरे को क्वेश्चन के अंदर देके रखा गया नहीं है, क्यों? बिकॉज कि यहाँ पर आप लोग नीचे की जो वर्किंग है वो एक बार यहाँ पर पढ़िए। टोटल सेल्स, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है कैश सेल्स आर 25% ऑफ द क्रेडिट सेल्स। तो यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जब कभी भी आपका टोटल सेल्स होता है, इसका मतलब क्या है, टोटल सेल्स यानी कि क्या होता है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स होता है यहाँ पे, ये चीज़ है क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, कैश सेल्स जो है वो 25% है क्रेडिट सेल्स के, किसके, क्रेडिट सेल्स के। तो यहाँ पर क्रेडिट सेल्स को क्या करना है, मुझे एज्यूम करना है 100 और कैश सेल्स यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 25। जब मैं इन दोनों को यहाँ पे प्लस करूंगा तो मेरा यहाँ पे टोटल सेल्स आ जाएगा 125। अब यहाँ पर टोटल सेल्स का मुझे यहाँ पे रुपीज़ में आंसर देके रखा है कि भाई टोटल सेल्स जो है वो रुपीज़ के अंदर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 लाख रुपीज़ का टोटल सेल्स यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मेरा क्रेडिट सेल्स को मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये सीधी सी बात है, यहाँ पे क्रॉस में इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा 125। तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना आ जाएगा 8,80,000 रुपीज़। तो ये मुझे यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा क्रेडिट सेल्स की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल जाएगी 8,80,000 रुपीज़। तो यहाँ पर ये जो मेरा यहाँ पे ऊपर जो भी डेटर्स था उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 8,80,000 रुपीज़ से, और मल्टीप्लाई मुझे किससे करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज 360। ये यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है नंबर ऑफ एंड डेज। अब यहाँ पर मुझे ऑलरेडी वो बता दिया गया है कि भाई नंबर ऑफ एंड डेज जो है वो कितने कंसिडर करने हैं, 360 इन एन ईयर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंसिडर करूँगा 360 इन अ ईयर। जब मैं इन सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा 41.38, और उसके पीछे यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, डेज। क्यों? बिकॉज कि यहाँ पर 360 है जो ऑलरेडी डेज में है, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो उसका आंसर भी किस में आने वाला है, डेज में ही आएगा। इसीलिए नेक्स्ट जो रेशो है वो हमारा कौन सा रेशो है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ये बहुत ही ईजी रहता है और इसके सारे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है। देखो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर मुझे देके रखा गया, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू 3,30,000 रुपीज़ का क्या है मेरा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स मेरी यहाँ पर कितनी है, 11 लाख रुपए की मेरी नेट सेल्स है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 100 से तो यहाँ पर मुझे क्या है, आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा मेरा 30%। तो ये मेरा हो गया यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का आंसर। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेक्स्ट जो है वो मेरा फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा बोला गया मुझे, नेट प्रॉफिट रेशियो। तो देखो नेट प्रॉफिट के लिए भी यहाँ पे सबसे पहले नेट प्रॉफिट मुझे चाहिए। तो क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट जो है वो मुझे ऑलरेडी गिवन है या नहीं, पहले तो मुझे वो चेक कर लेना है। तो यहाँ पर क्या बोला है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो यहाँ पर मुझे देके रखा है 50%। अब ये जो भी मेरा आंसर है इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, 50% करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज कि यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, नेट प्रॉफिट मतलब क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब यहाँ पर मुझे क्या बोला है कि भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो मुझे यहाँ पे देके रखा है इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है मुझे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,98,000 का मुझे यहाँ पे देके रखा है। इसमें से मैं सीधा सा यहाँ पर क्या माइनस कर दूंगा, मेरा टैक्स जो है वो मेरा 50% है, यानी 1,98,000 का यहाँ पर क्या करना है मुझे 50% करना है। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 99,000। जो मैं माइनस करूँगा तो माइनस करने के बाद भी मेरा कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर 99,000। तो इसका मतलब है कि नेट प्रॉफिट जो है वो मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा 99,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, मतलब कि 11 लाख रुपए का मेरा नेट सेल्स था, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 100। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो मुझे यहाँ पर आंसर कितना मिल जाएगा 9%, जो मेरा यहाँ पर क्या है नेट प्रॉफिट रेशियो का आंसर मुझे मिल जाएगा। रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर मुझे ढूंढना है, तो यहाँ पर क्लियरली लिख के दिया है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो होगा उसको डिवाइड करना है मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है मुझे फाइंड आउट करना है मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या है मुझे वहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। किस तरीके से फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हमारा जो है वर्किंग था ना, इसी के अंदर मैं थोड़ा सा आगे अगर करूँगा तो वो चीज़ यहाँ पर भी मिल जाएगी। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो मुझे यहाँ पर क्या है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो अब मुझे क्या करना रहेगा, यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से मैंने अगर इंटरेस्ट को माइनस किया तो मुझे मिला प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इंटरेस्ट जो है वो किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो जो भी आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है उसके ऊपर कैलकुलेट होता है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कौन सी है, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर दो चीज़ आती है, डिबेंचर
एंड लोन। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ दे के रखी है उसका मुझे इंटरेस्ट निकाल के यहाँ पे लिख देना है पहले। तो यहाँ पर मैं चेक करूँगा मेरा डिबेंचर कितना मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो यहाँ पे डिबेंचर दे के रखा है 15% डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 2,20,000, 2,20,000 रुपये की क्या है यहाँ पर मेरे 15% के डिबेंचर दे के रखे। तो 2,20,000 का जब मैं 15% करूँगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली लिख दूंगा मैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरा 2,20,000 का 15% मैंने करके इंटरेस्ट के अंदर वैल्यू लिखी है मेरी यहाँ पर 33,000 रुपीज़। अब यहाँ पे से ध्यान रखो, आप लोग रिवर्स में जा रहे हो तो यहाँ पे क्या है, आप लोगों को प्लस करना है। तो 198 प्लस मैं अगर करता हूँ 33, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो वो मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2,31,000 रुपीज़। तो ये मुझे मिल गया PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो मुझे यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 2,31,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड तो आप लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट किस तरीके से कराया जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे को लिखना है इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो क्वेश्चन के अंदर इक्विटी शेयर 5,50,000, प्रेफरेंस शेयर 1,65,000 के यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो लिख दूंगा 5,50,000 जो है वो मेरे इक्विटी शेयर के है, फिर प्रेफरेंस शेयर के है 1,65,000। वापस एक और बार यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं, ये दोनों चीज़ वही है। तो 1,65,000, 5,50,000 ये दोनों चीज़ यहाँ पे हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट वहाँ पर क्या बोला है मुझे, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व यहाँ पर कितना है, 2,91,500 का मेरा यहाँ पे रिजर्व है। तो यहाँ पर मैं रिजर्व लिख दूंगा 2,91,500 रुपीज़ का क्या है मेरा यहाँ पे रिजर्व आ गया। रिजर्व आने के बाद नेक्स्ट जो बोला गया है वो क्या है, मेरा डिबेंचर, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो यहाँ पे डिबेंचर कितने दे के रखे थे, 2,20,000 रुपये के यहाँ पर क्या है मुझे डिबेंचर दे के रखे गए हैं। तो यहाँ पे डिबेंचर के अंदर मैं लिख दूंगा 2,20,000 रुपये। जब मैं इन तीनों का यहाँ पे अगर मैं टोटल करता हूँ तो यहाँ पर मुझे टोटल कितना मिल जाएगा, 12,26,500 रुपीज़। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12,26,500। और यही की यही वैल्यू, ये जो भी मेरी वैल्यू आई है, इसी वैल्यू को क्या करना है मुझे ऊपर जो मेरा फॉर्मूला है उसके अंदर यहाँ पे पुट ऑन करना है। 12,26,500 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या कर देना है मुझे 100। तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 18.83%। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर 7, या तो आप बोल सकते हो 7th फॉर्मूला के अंदर यहाँ पर क्या बोला गया है, बोला गया है कि भाई रेट ऑफ रिटर्न ऑन एन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या तो आप बोल सकते हो कि आपने जो नेट प्रॉफिट ढूंढा था वो नेट प्रॉफिट मैंने यहाँ पे कितना ढूंढा था, 99,000 का नेट प्रॉफिट जो है वो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पर वापस से चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो, 99,000 का जो है वो मैंने नेट प्रॉफिट ढूंढा है, माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है। अब यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड किस तरीके से कैलकुलेट होता है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड मतलब कि प्रेफरेंस शेयर के अमाउंट के साथ इसके जो परसेंटेज है उसका मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर की अमाउंट कितनी देके रखी है, 1,65,000 के मेरे प्रेफरेंस शेयर है। इसका अगर मैं यहाँ पे 10% करूँगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16,500 के क्या हो जाएगा मेरा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या बोला है, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। अब यहाँ पर मेरे ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है, ओनली नॉर्मल इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पर मेरे नॉर्मल इक्विटी शेयर्स कितने हैं क्वेश्चन के अंदर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो मेरा है 5,50,000 रुपये का मेरा नॉर्मल, या तो आप बोल सकते हो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर है। तो ऊपर की वैल्यू को माइनस करके जब मैं अगर डिवाइड करता हूँ यहाँ पर इससे, तो इसका जो पर्टिकुलर आंसर है वो कितना आएगा यहाँ पर, तो इसका मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 15%। ये मेरा हो गया पॉइंट नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 7 या इलस्ट्रेशन नंबर 7, या फिर मेरा यहाँ पे 7th नंबर का जो है वो पर्टिकुलरली आंसर मुझे यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो मेरा कौन सा है पॉइंट, या तो आप बोल सकते हो रेशियो नंबर 8। रेशियो नंबर 8 के अंदर यहाँ पर क्या बोला गया है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यहाँ पर क्या है मुझे पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरीके से ढूंढा जाता है, तो जब मैं अगर सेल्स में से GP को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा, जिसके अंदर सेल्स जो है वो मेरा 11 लाख का है और मेरा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो मेरा यहाँ पर कितना क्वेश्चन के अंदर देके रखा है, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन के अंदर कितना देके रखा है, 3,30,000 रुपीज़ का यहाँ पर मुझे बताया गया है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 3,30,000 रुपीज़ को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा 7,70,000 रुपीज़ का, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक ढूंढने के लिए क्या चाहिए मेरे को, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2।
अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर चेक करते हैं ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक, दोनों में से कोई ना कोई चीज़ तो मुझे यहाँ पर देखे रखी होनी चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा नहीं दिया है तो जो ये मुझे पर्टिकुलरली स्टॉक दिया गया है, इसी स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, मुझे कंसीडर करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर मेरा एवरेज स्टॉक जो है वो मुझे क्वेश्चन के अंदर जो दिया गया था 1,10,000, वही चीज़ मुझे यहाँ पर लेनी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज कि यहाँ पर मेरे पास ओपनिंग नहीं दिया है, इसीलिए। अब यहाँ पर जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा 7, और उसके पीछे कंपलसरी ध्यान रखना आप लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, टाइम्स। क्यों? बिकॉज की स्टॉक टर्नओवर रेशियो किस में फाइंड आउट होता है, टाइम्स के अंदर फाइंड आउट होता है। फिर उसके बाद फॉर्मूला नंबर 9, तो फॉर्मूला नंबर 9 के अंदर यहाँ पर क्या बोला गया, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या बोलता है कि भाई शेयर होल्डर्स फंड जो होगा उसको डिवाइड करना है टोटल एसेट्स के साथ और मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर सबसे पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने के थे, 5,50,000 के। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,65,000 रुपीज़ के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कुछ अमाउंट जो थी वो आगे पीछे थी तो ये याद नहीं रह पाई, तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर 2,91,500 रुपीज़ के क्या है, ये रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2,91,500 रुपीज़ के रिजर्व एंड सरप्लस। जब मैं इन तीनों को यहाँ पे टोटल कर देता हूँ, जब इन तीनों का टोटल होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10,06,500 रुपीज़ का मेरा यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये जो भी शेयर होल्डर फंड मिला है मुझे, वही की वही वैल्यू मुझे वापस से ऊपर लिख देनी है, 10,06,500 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब यहाँ पे देखो टोटल एसेट्स से जब आप डिवाइड करते हो तब यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। टोटल एसेट्स यानी कि आप लोगों का जो एसेट साइड का पूरा टोटल दिया हुआ है वो चीज़ पूरी कंसिडर करनी है, दैट्स इट। बट यहाँ पर टोटल एसेट्स के अंदर अभी तो कुछ नहीं दिया है, बट अगर कभी भी आप लोगों को वहाँ पे टोटल एसेट्स के अंदर कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स देके रखी गई है, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है आगे आने वाले रेशियो के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है। अगर वो दी गई है तो आपको उसे कंसीडर करना नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूंगा 14,02,500 रुपीज़। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 14,02,500 रुपीज़ से यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इसको डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 100। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा 71.75। अब यहाँ पे ध्यान रख लो मल्टीप्लाई बाय 100 है तो उसके पीछे क्या लग जाएगा यहाँ पे परसेंटेज, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया परसेंटेज। नेक्स्ट एंड द लास्ट है मेरा यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 10, गियरिंग रेशियो। गियरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी अभी मैंने आप लोगों को बताई थी, और अभी हमारे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर डिबेंचर है। डिबेंचर की वैल्यू यहाँ पर कितनी देके रखी है, मुझे 2,20,000 रुपए के डिबेंचर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख दूंगा 2,20,000 रुपए का मेरा डेट है, डिवाइडेड बाय मेरा इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या होता है यहाँ पर, शेयर होल्डर्स फंड, जो मैंने अभी इसी के फॉर्मूला के पहले वाले फॉर्मूला के लिए फाइंड आउट किया, ये रहा मेरा शेयर होल्डर्स फंड। तो यहाँ पर आ जाएगा 10,06,500। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर मुझे आंसर कितना मिलेगा, 0.22। और देखो ये गियरिंग रेशियो है तो यहाँ पर इसका आंसर कभी कभी परसेंटेज में भी आता है या तो फिर डायरेक्ट भी आता है। अगर डायरेक्ट आ रहा है तो आपने जो ये आंसर फाइंड आउट किया है दैट वाज एन फाइनल आंसर, और अगर यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट में ढूंढने के लिए कहा गया है तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो आप लोगों का आंसर इसका पॉइंट में भी मिल जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, रेशियो एनालिसिस का जो था ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 28 जो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया एबीसी लिमिटेड का। ऐसे ही और भी रेशियो एनालिसिस के जितने भी सम्स होंगे उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, एंड बाय एंड थैंक यू सो मच।